दोस्तों जैसा कि आपको पता है कैट 2024 का क्वेश्चन पेपर IIM कैलकाटा सेट करने वाला है। सो ऑब्वियसली कि वो सारे क्वेश्चंस हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन जनरली हमारा एक टेंडेंसी बन जाता है कि उसमें इक्वेशंस डालो, उसमें वेरिएबल्स डालो, डाल के बहुत सारे इक्वेशंस बना के कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व करो। हम लोग वो नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जितना हो सके with limited amount of knowledge and ample amount of common sense and logic will try to solve the questions, right? तो आज का हमारा मुद्दा वही है। We are taking a question from mensuration and that was given in CAT 2018 by IIM Calcutta. We'll try to solve it and I'll tell you about what all things आपको नहीं करना चाहिए. What limited amount of knowledge is actually enough to solve questions like these. But उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर हमें फॉलो कीजिएगा at Study Break Academy. We make such contents every day. So without any further ado, let me start with the discussion. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन भौमिक. वेलकम टू स्टडी ब्रेक एकेडमी. और आज हम लोग देखने वाले हैं एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो कैट 2018 में IIM कैलकाटा ने दिया. सो द क्वेश्चन सेज a right circular cone. कोन तो हमने देखा ही होगा, कॉर्नेटो हम लोग खाते हैं. तो a right circular cone of height 12 feet stands on its base which has a diameter of 8 feet. Okay, तो सबसे पहली बात डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. So let's say this is the entire cone जिसका हाइट ऑलरेडी 12 फीट दिया हुआ है, which means यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर खींचो तो ये पूरा 12 फीट का होना चाहिए. And they have given the diameter of the cross section as 8 feet. Diameter 8 feet का मतलब है radius must be 4 feet. Now what they have done is the tip of the cone is cut off with a plane which is parallel to the base and 9 feet from the base. Tip of the cone is cut off. Slice करके निकाल दिया है. तो मान लीजिए यहां से slice करके अगर आपने निकाल दिया which is 9 feet above the base. So this height now will be 9 feet which means इसके ऊपर वाला part 12 से 9 हटा दीजिए. This must be 3 feet. Okay. यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक समझ में आना चाहिए. दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे आपको ऑलरेडी पता है कि ये 4 है. ये छोटा वाला कितना है वो मुझे नहीं पता, वो ऊपर वाले स्लाइस का रेडियस है, लेकिन हमें ये पता है कि ये 9 है और एक ये 3 है. दैट मीन्स पूरे हाइट को इन्होंने 1:3 में डिवाइड कर दिया, विच मीन्स आई कैन राइट 3 upon the entire one, that is 3 by 12 should be equal to ये छोटा वाला पार्ट अगर मैं रेडियस मान लू तो रेडियस डिवाइडेड बाय 4, तो 3 चला गया, 4 टाइम्स 4 कैंसल आउट हो गया, which means the radius of the smaller circle will be only 1 feet. मान लीजिए ये काम मैंने नहीं किया. अगर ये नहीं किया होता, क्वेश्चन में जो निकालने बोला है ना, with pi equal to 22/7 the volume in cubic feet of the remaining part. Do you know the name of the remaining part? An entire cone, उसके ऊपर से अगर आप स्लाइस करके निकाल देते हो तो जो नीचे वाला पार्ट बचता है उसको बोला जाता है फ्रस्टम. एंड फ्रस्टम विल अगेन हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फॉर्मूले. उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, वो सारा फॉर्मूला एक भी आपको नहीं चाहिए अगर आपको कोन के बारे में अच्छी खासी जानकारी है. एक बड़ा कोन, उसके ऊपर से एक छोटा सा कोन, जस्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ट्राइंगल से हमने ऊपर वाले कोन के सारे डायमेंशंस निकाल लिए. अब हमें क्या चाहिए, नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम, मतलब बड़े कोन का वॉल्यूम माइनस ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम. कोन का वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई 4 स्क्वायर इंटू 12. ये बड़े वाले कोन का वॉल्यूम है, माइनस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू 3. दिस शुड बी योर आंसर. जहां पे देर आस्किंग यू टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस 22/7. सो आई हैव टू प्लेस दैट एंड फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू. तो सबसे पहली बात, आप 1/3 पाई और उसके साथ एक 3 अगर आप एक कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 स्क्वायर बचेगा, और क्योंकि 3 चला गया तो यहाँ पे एक और 4 बचेगा, दैट विल गिव यू 4 cube, that's 64. So 64 minus ये पूरा तो आपने ऑलरेडी कॉमन में ही निकाल दिया है. So you'll have a 1 here, 3 gets cancelled out. So finally you'll have 22/7 into 63. 7 goes 9 times, 9 into 22 gives you 198.
बहुत ही सुंदर सा आंसर है, इसीलिए उन्होंने टीटा क्वेश्चन दिया इसमें। सो 198 विल बी द आंसर। कैलकुलेशंस भी दोस्तों रैंडमली मत कीजिएगा, कैलकुलेशंस उसी तरह से कीजिए जहां से आपका ओवरऑल कैलकुलेशन कम हो। सो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली कौन सा चीज चाहिए एंड कौन सा चीज नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज regarding your entire CAT preparation, please feel free to call us and we promise you to give a free counseling session whenever you try to contact us. For more such content, please follow our channel. Jai Hind.